कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं। लेकिन मैं क्या, पूरी कौम इस वक्त कह रही है कि भाई हारने की भी कोई हद होती है। लेकिन हमारे हीरोज़, हमारे क्रिकेटर्स जिस तरह दौरा न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ से लेकर वनडे सीरीज़ में खेले हैं, बल्कि खेले कहाँ हैं, ये कहना बेहतर रहेगा कि जिस तरह न्यूजीलैंड की कदरे कम तजर्बेकार और बी टीम ने हमारे खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया है। कोई ऐसा करता है घर आए मेहमानों के साथ? 5 T20 मैचेस में से एक मैच, बमुश्किल एक मैच हमारे खिलाड़ियों को जीतने दिया आपने। लेकिन 3 वनडे मैचेस की सीरीज में तो जीत के पास भी फटकने नहीं दिया शाहीनों को। कीवीज ने ये अच्छा नहीं किया। ब्लैक कैप्स ने व्हाइट बॉल सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को ऐसा व्हाइट वॉश किया कि क्या बॉलिंग, क्या बैटिंग, क्या फील्डिंग, खेल के हर शोबे में हमारे खिलाड़ी अनाड़ी लग रहे थे। जहां आज के दौर में क्रिकेट नासरीन इतनी तेज हो चुकी है कि 450 के करीब रन्स बनते भी हैं और वो चेज भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी टीम बमुश्किल 200 से 250 के आसपास ही पहुंच पाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हालिया वनडे सीरीज के तीनों मैचेस में हदफ के ताक़ुब में शाहीनों की ज्यादा से ज्यादा उड़ान को 271 रन तक ही हमने जाते हुए देखा है। पहले एक रोजा मैच में न्यूजीलैंड ने रिजवान के जवानों को 345 रन का टारगेट दे दिया था। रिजवान की कप्तानी में न्यूजीलैंड में कौमी टीम एक वनडे भी नहीं जीत पाई। अलबत्ता इब्तदाई दोनों वनडेज में स्लो ओवर 8 पर आईसीसी से खूब जुर्माना लगवाया है। T20 सीरीज के इब्तदाई मैचेस में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उबूरी हेड कोच आकिब जावेद वो कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम असल तैयारी तो एशिया कप की और वर्ल्ड कप की कर रही है, और वो T20 और वनडे की अलग अलग टीम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी ज़बरदस्त तैयारी पर खिराज तहसीन के साथ स्टैंडिंग ओवेशन बनता है, लेकिन मैं तालियां बजाने पर इक्तफा करती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिर्ज़ा इकबाल। आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। सर, क्या हो रहा है ये? पिछले बार जब हमने T20 एक अच्छा खेल दिया था, उसके बाद लग रहा था कि शायद अब वो जो तैयारी की बात हो रही थी वो नज़र भी आ रही है, और न सिर्फ नज़र आ रही है बल्कि शायद अब टीम परफॉर्म करेगी। लेकिन वो चाहे होम ग्राउंड हो, चाहे सपोर्टिंग कंडीशन हो, चाहे कोई और मामला हो, हम किसी तरह चल ही नहीं पाते। ना T20 में चलते हैं, ना हम वनडे में चलते हैं, और ये परफॉर्म करके आते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया किरण। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जिसे कहना चाहिए बिल्कुल पस्ती के दहाने पर आकर खड़ी हो गई है, और जिस तरीके से पाकिस्तान को पै दर पै शिकस्त हो रही है। हालांकि वही टीम थी, अब से 3 बरस कबल हमने 2022 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, और फिर उसके बाद क्या हुआ, हम अपने यहाँ ऐसी पिचेस बनाते हैं कि जहाँ गेंद टखनों तक आती है, और फिर जब बाउंसी ट्रैक्स आते हैं तो आपने देखा किस तरीके से हमारा मजाक बनता है। ली और आग का जो ओवर था, उस ओवर में जिस तरह से रिजवान डांस कर रहे थे, उनसे खेले ही नहीं जा रहा था। तो हमारी टीम की कारकर्दगी दिन ब दिन जवाल की तरफ गामजन है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो उन्हें मशवरे दे रहे हैं, वो ऐसे मशवरे दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी दुकानें तो चमकाई हुई हैं, लेकिन क्रिकेट जो है वो तबाही की तरफ गामजन हो गई है। अब आप मुझे बताइए ना कि कितनी तब्दीलियां हो रही हैं। कप्तानी का म्यूजिकल चेयर गेम जारी है। कभी सरफराज को हटाकर बाबर कप्तान बनते हैं, बाबर को हटाकर कभी शादाब खान कप्तानी कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा बाबर बन जाते हैं, फिर शाहीन आफरीदी कप्तान बन जाते हैं। बेशुमार मतलब फिर शाहीन आफरीदी हटते हैं तो सलमान अली आगा भी कप्तान बनते हैं, रिजवान भी कप्तान बनते हैं, शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान है। तो ये कप्तानी का म्यूजिकल चेयर गेम, जिन्होंने कप्तानी का चस्का लगाया इन खिलाड़ियों को, तो ये बजाय अपनी इनफरादी कारकर्दगी के पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करें, कप्तानी के चक्कर में लग गए। कौन है? कोई पूछने वाला नहीं। नकवी साहब के पास टाइम नहीं है, और जो लोग चला रहे हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स पर, वो घूम फिर के आ जाते हैं। आपने वनडे सीरीज में कौमी टीम जो है वो व्हाइट वॉश हो गई है। न्यूजीलैंड ने 43 रन से पाकिस्तान को हरा दिया। अब काफी अरसे से मैं तो एटलीस्ट क्रिकेट से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, यकीनन आप भी डिसअपॉइंटेड होंगे। इतना बुरा रिजल्ट तवातुर के साथ हम लोगों को मिल रहा है कि कोई एक खुशखबरी अच्छी मिल जाए। हमने होस्ट किए चैंपियंस ट्रॉफी, होस्ट ही सबसे पहले आउट हुआ, होस्ट फाइनल में नहीं पहुंच सका, जो होस्ट कंट्री था उधर फाइनल भी नहीं हो सका, और उसके बाद हमने एक उम्मीद लगाई थी चले न्यूजीलैंड के साथ इनकी सीरीज होगी, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज के अंदर कोई एटलीस्ट जो है हमारी डिसअपॉइंटमेंट को ये उसके ऊपर मरहम रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ये ईद के बाद तो कोई खुशखबरी आनी चाहिए थी कामरान साहब, व्हाट इज गोइंग ऑन? मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं नजर आ रही अब कि पाकिस्तान के क्रिकेट को सीरियसली लिया जाएगा। क्रिकेटर्स या
मैनेजमेंट इसको सीरियसली ले भी रही है? देखिए, सीरियसली ले रहे होते तो ये रिजल्ट ना आते। ईद पे खुशी बड़े पूरा पाकिस्तानी वेट कर रहा था कि वनडे सीरीज स्टार्ट होगी, T20 सीरीज हम पूरे तरीके से हारे हैं उनकी नई टीम से, ग्रेड 3 की ग्रेड 4 की टीम से हारे हैं। वनडे में हम लोग कम बैक करेंगे, उनकी वही टीम खेल रही थी, ऑलमोस्ट कोई 8 से 9 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, हमारी पूरी टीम थी। तो लग रहा था कि वनडे में कम बैक करेंगे, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, जीते नहीं हम लोग जो जीतना चाहिए था। हमारे लिए अफसोस वाली बात है, शर्म वाली बात है कि हमें उस टीम ने आईना दिखा दिया कि हमारी एबिलिटी क्या है, हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है। आप लोग जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप इस मेरे ख्याल से इस काबिल नहीं है कि आप किसी अच्छी टीम के साथ खेल सके। ये नौबत हम लोग खुद लेके आए हैं, टीम ऐसी बनाई है, पीसीबी के डिसीजन ऐसे हैं, प्रोफेशनली डील नहीं करते क्रिकेट को, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का। कोई सोच ही नहीं रहा 5-6 साल से, यानी कि मैम ऐसे ही चलता हुआ आ रहा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड टीम नहीं बनती, मेरिट को खत्म किया जाता है, जिसकी वजह से टीम बनाई जाती है। लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जब बनाएंगे तो फिर आपको ऐसे रिजल्ट बार बार देखने पड़ेंगे। अब तो हम लोगों को यूज टू हो जाना चाहिए जिस अप्रोच के साथ क्रिकेट खेली है। ऐसा लगता है कि हमारे हमारे तो दिल ही नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, दिलेरी नाम की चीज ही खत्म होगी पाकिस्तान की क्रिकेट अब में। रोना कम आता है कामरान साहब, अब हंसना ज्यादा आता है कि हम कर क्या रहे हैं। मेरे लिए एक थोड़ी सी चीज अलार्मिंग इस सेंस में है कि देर हेविली पेड, हाईली पेड स्पोर्ट्समैन है। बाकी शायद किसी स्पोर्ट्स के अंदर इतने हाईली पेड ना हो। शायकीन के थ्रू ये जो है वो अमाउंट कलेक्ट की जाती है, और आप शायकीन को प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? इतना लो कैलिबर क्रिकेट के जो शायकीन शौक से देखने आते हैं, जो लोग अपने दिल से देखने आते हैं, उनको डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ मिले ही ना। पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, अब उसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाएं कि 2025 में अभी 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं, 8 वनडे इंटरनेशनल हमने खेले और 7 मैच हम हार चुके हैं। उन 7 में जो सबसे शर्म की बात है कि 6 मैच हमने न्यूजीलैंड से खेले इस साल, 6 के 6 मैच हम हार गए। 3 हमने होम ग्राउंड पर और अभी वो और 1 मैच हम इंडिया से आ रहे हैं, जबकि यही बिल्कुल रिजल्ट अगेंस्ट था। अगर आप नवंबर दिसंबर 2024 देखते हैं तो आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप किया, और बिल्कुल अचानक से आप देख लें कि वनडे के रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम तो है। इकबाल, जो चीज़ नज़र आ रही है, एक टीम इतना अच्छा खेलती है, वही खिलाड़ी फिर आके बिल्कुल वो हो जाते हैं, और चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही। प्लेयर्स को भी चेंज किया जा रहा है, खिलाड़ी भी अपना बैटिंग ऑर्डर में वापस आ रहे हैं, कभी वन डाउन खेलते थे, ओपनर आ जाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद इकबाल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और ये जो पै दर पे शिकस्त हो रही है ना, ये सबसे ज़्यादा मायूसी की बात है। आपको एक कामयाबी नहीं मिल रही, एक मैच आप 70+ रन से हार रहे हैं, एक मैच आप 80+ रन से हार रहे हैं, आज आप 40+ रन से हार गए। मतलब तीनों मैच में कहीं पर आप ऐसी पोजीशन में नहीं किसी भी वक्त कि आपको लगे कि आप मैच जीत सकते हैं। एक आध जगह पे थोड़ा सा जब पार्टनरशिप हो रही थी तो कुछ उम्मीद थी, लेकिन फिर वो आप कोलैप्स कर गए। रिजवान और तैयब ताहिर थे, या एक मैच में 22 रन पर आपकी आखिरी 7 विकेटें गिर गई, एक मैच में 293 का टारगेट था तो 32 रन पर आपके 5 खिलाड़ी आउट हो गए। आज वो बाबर और वो खेल रहे थे अब्दुल्ला शफीक, लेकिन अब्दुल्ला शफीक बहुत स्लो खेले, स्ट्राइक रेट बहुत कम था। बाबर भी 58 बॉल्स पर, लेकिन फिनिश क्यों नहीं कर पाते? ना रिजवान फिनिश कर पाए ना बाबर। देखे ना, जिस तरह विराट कोहली की क्यों एग्जांपल देते हैं कि वो फिनिश करके जाता है। हमारे बैट्समैनों में क्या अपने लिए खेलते हैं कि 50 कर लिया आउट हो गए, 30 कर लिया आउट हो गए, फिनिश क्यों नहीं कर पाते? फिनिशर तो हमारे पास है नहीं ना। कभी भी आपके पास बाबर आजम एज ए फिनिशर तो कभी भी दुनिया में नहीं माने जाते।